महाभारत का जब युद्ध शुरू हो गया तो उसमें कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। किस तरह से अपने दुश्मन को समाप्त किया जाए, इन विषयों पर विचार हो रहा था। लेकिन सिर्फ प्रतिद्वंदियों में ही नहीं, उनके पिताओं में भी। अर्जुन के पिता इंद्र अपने प्रयत्न कर रहे थे और कर्ण के पिता सूर्य भी अपने प्रयत्न कर रहे थे। इन्हीं प्रयत्नों में देवराज इंद्र ने कर्ण के दानी होने का लाभ उठाते हुए उसके कवच कुंडल मांगने की योजना बनाई। जब ये बात सूर्य भगवान को जानकारी में आई तो उन्होंने समय न लगाते हुए कर्ण को सूचित करने का प्रयास किया। दोस्तों, कर्ण प्रातः सूर्य वंदना कर रहा था, तभी सूर्यदेव ने कर्ण से कहा कि हे पुत्र, तेरे बल, पौरुष और वीरता को देखकर आज देवता भी डर रहे हैं और वह डर ही देवताओं के राजा इंद्र को भी डरा रहा है और इंद्र तेरे पास कवच कुंडल मांगने आएंगे और यदि वह तेरे पास कवच कुंडल मांगने आते हैं तो तुम उसे कवच कुंडल मत देना, क्योंकि वह अपने पुत्र की विजय का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करना चाहते हैं। उसके मार्ग में केवल और केवल तुम ही बाधा हो, इसलिए तुमसे कवच कुंडल लेकर वह अपने पुत्र को तुम्हारे सामने अपराजित बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि तुम कवच कुंडल मत देना इंद्र को। जब अपने पिता सूर्यदेव की ये बात सुनी, ये आदेश सुना कर्ण ने, तो उसने कहा मुस्कराते हुए कि हे पिता, अगर देवताओं के राजा इंद्र हमारे सामने याचक बनकर आते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे पास और क्या होगा। मैं सिर्फ योद्धा ही नहीं हूं, मैं दानियों में भी श्रेष्ठ हूं और श्रेष्ठ रहूंगा। रही बात आपके हमारे समर्थन करने की, तो आप पिता हैं और पिता सदैव अपने पुत्र पर स्नेह बरसाता है। वह उसके भले के लिए सदैव सोचता रहता है और आप भी सोचते हैं। आप के द्वारा बताया गया कार्य हमें करना चाहिए था, लेकिन यह कार्य हमारे यश को कमज़ोर कर देगा। इस वजह से मैं इस कार्य में आपके साथ सहमत नहीं हूँ। यदि देवताओं के राजा इंद्र मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें सहर्ष कवच कुंडल दे दूंगा। सूर्यदेव ने कई बार समझाया कर्ण को, लेकिन कर्ण टस से मस न होने वाला था। वह तो लगातार यही सोच रहा था कि उसका ये सौभाग्य है कि दुनिया में जितने भी देवता हैं उन देवताओं के राजा इंद्र उसके पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं। दोस्तों, समय बढ़ता गया और अगले दिन देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में कर्ण के सामने उपस्थित हुए। कर्ण उस समय नदी के किनारे सूर्य भगवान की स्तुति कर रहा था और तभी याचक के रूप में इंद्र पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, मुझे भी कुछ चाहिए जिससे कि मेरा भी जीवन कृतार्थ हो सके।
दानवीर कर्ण पहले ही पहचान लेते हैं कि यह देवराज इंद्र हैं, लेकिन फिर भी वह देवराज इंद्र से कहते हैं, क्या आग्रह है विप्रदेव, आप आग्रह करें, अगर मेरे पास वह वस्तु होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा और आपको मैं कभी भी अप्रसन्न नहीं करूंगा। ऐसी स्थितियों में तुरंत ही देवराज इंद्र उसके सामने ये प्रश्न रखते हैं कि मुझे आज दान में कोई वस्तु नहीं चाहिए, बल्कि आपके द्वारा वह हमें जो दिव्य कवच आपको आपके पिता के द्वारा जन्म के समय प्रदान किया गया है, वह दिव्य कवच कुंडल हमें दे दीजिए। जब ये बात कर्ण के सामने आती है तो कर्ण मुस्कराता है और कहता है कि हे विप्रवर, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप स्वयं देवराज इंद्र हैं और यह आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। यदि कोई वस्तु ऐसी होती जिसका उपयोग आप अपने लिए कर रहे होते तो मुझे देने में अत्यंत हर्ष होता, लेकिन आज हर्ष इस तरह से हो रहा है कि कोई हमारे आगे इसलिए नतमस्तक है कि वह अपने पुत्र के लिए बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। मैं आपको यह दान अवश्य दूंगा। कर्ण से देवराज इंद्र ने इस तरह का आग्रह किया तो कर्ण प्रसन्न चित्त होकर उसे अपना कवच कुंडल देने के लिए उद्यत हुआ। कवच कुंडल चूँकि उसके शरीर की जो त्वचा थी उससे चिपके हुए थे, तो उन्हें निकालने के लिए उसने एक धारदार कटारी ली और उससे अपने शरीर पर चिपके उस कवच को कुरेदने लगा। दोस्तों, जब वह कुरेद रहा था, उसको निकालने का प्रयत्न कर रहा था, तो उसके शरीर से लगातार रुधिर की धार बह रही थी, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रहा था। उस अपार पीड़ा को भी वह बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था, क्योंकि वह महादानी था। कर्ण का नाम इसीलिए इतिहास में दर्ज है, और आज भी जब दानियों की बात होती है तो कर्ण का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कर्ण ने कवच कुंडल को अपने शरीर से उतारकर देवराज इंद्र को दे दिया। जब देवराज इंद्र को कवच कुंडल मिल गया तो देवराज इंद्र अत्यंत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस कार्य के लिए कर्ण के पास आगमन किया था वह कार्य उनका संपन्न हो चुका था। दोस्तों, जब दान प्राप्त हो गया तो इंद्र अब उस कवच कुंडल को लेकर जा नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने शरीर का भार ऐसा लग रहा था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के साथ छल किया था, उससे उसका जीवन छीन लिया था। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र को ये ध्यान आया कि जब तक इसको हम कुछ देंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तब उन्होंने एक अमोघ शक्ति कर्ण को प्रदान की। तो कर्ण ने कहा, देवराज, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो मैं ग्रहण कर लूँगा। तो देवराज इंद्र ने कहा, मैं यह आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कुछ देकर जाना चाहता हूँ। समस्या यह है कि अगर मैंने आपको कुछ नहीं दिया तो मैं यहाँ से जा ही नहीं पाऊँगा। जब कर्ण ने ये जाना तो उस शक्ति को स्वीकार किया और देवराज इंद्र की तरफ उन्मुख होकर कहा कि प्रभु, आपके मांगने पर यदि मैंने जीवन दे दिया है आपको, तो कम से कम आप इतना तो अवश्य कर दें कि आप अपने तपोबल से मेरे इस शरीर को, मेरी इस खुरदरी काया को, जो शरीर कुरूप लगने लगा है, इसको एक बार उसी तरह बना दें जिससे कि दुनिया ये ना जान सके कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए हैं। इससे हम दान देने वाले का भी अपमान होगा और आप जैसे
देवताओं के राजा का भी अपमान होगा, क्योंकि आपने हमसे हमारी जिंदगी या हमारा जीवन ही छीन लिया है। देवराज इंद्र कर्ण की तरफ उन निगाहों से खड़े थे जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा शरीर पुनः उसी तरह का दिव्य और स्वर्णमयी दिखाई देने लगेगा जिस तरह का कवच कुंडल के साथ था। ज्यों ही देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसा वरदान दिया, कर्ण का शरीर पुनः से वैसा ही दिखाई देने लगा जैसा उनका पहले था। देवराज इंद्र कवच कुंडल लेकर चले गए। जब देवराज इंद्र कवच कुंडल लेकर चले गए, कर्ण का शरीर पुनः उसी अवस्था में आ गया। अब कर्ण के पास केवल एक शक्ति थी जो इंद्र उसे देकर गए थे, और दूसरी कोई शक्ति उसके पास ऐसी नहीं थी जिससे कि विषम परिस्थितियों में शत्रु को पराजित किया जा सके। दोस्तों, अतिरिक्त शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वह अपराजित योद्धा था, क्योंकि वह परशुराम शिष्य था और परशुराम जी के पास से उसने समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह बात अलग कि उसे श्राप था, लेकिन जब तक उसकी मृत्यु करीब नहीं होती तब तक उसे इतनी जल्दी कोई पराजित नहीं कर सकता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ये जानकारी मिले। और कमेंट करके यह भी बताएं कि क्या कमियां रह जाती हैं, हम उन कमियों को भी सुधारने का संपूर्ण प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।